मैं उत्कर्ष और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओल्ड नॉलेज पर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ आपको बताया था कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें किसी दूसरे पदार्थ का कोई मिलावट नहीं होता है, और तत्व किसे कहते हैं। तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थ का भाग है तत्व और यौगिक। तो तत्व भी एक शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, फिजिकल या केमिकल मेथड द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे आयरन मतलब कि लोहा, अगर लोहा का हम कितना भी टुकड़ा करें तो उसका छोटा वाला कण भी, छोटा वाला टुकड़ा भी क्या होगा? लोहा ही होगा, यानी कि वो तत्व है। और इसको हम समझाने के लिए एक दोस्ती वाला भी एग्जांपल दिए थे, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर ऊपर एक आई बटन आएगा, वहां पे आप क्लिक करके आप हमारा वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? तो तत्व के भाग देखेंगे। जैसे शुद्ध पदार्थ दो भाग होते हैं, उसी तरह तत्व के भी तीन भागों में बांटा गया है, जो कि है धातु, जिसे इंग्लिश में मेटल्स बोलते हैं, दूसरा है अधातु, जिसको हिंदी में इंग्लिश में नॉन मेटल्स बोलते हैं, और तीसरा होता है उपधातु, जिसको मेटलॉइड्स बोलते हैं। पहले हम लोग जानेंगे धातु के बारे में, फिर अधातु के बारे में और उपधातु के बारे में, क्योंकि हमने तत्व के बारे में पहले जान चुके हैं। अब एक धातु देखिए, धातु, अधातु और उपधातु। अभी तक हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे वैज्ञानिकों ने कुल 118 एलिमेंट्स को हम लोग हिंदी में तत्व बोलते हैं, तत्व की खोज की है। अब इन्हीं 118 में से कोई होता है धातु, कोई होता है अधातु और कोई होता है उपधातु। धातु जो है वो अभी तक 118 एलिमेंट्स में सिर्फ कितना है? तो 7 है। तो अब हम लोग देखेंगे धातु किसे बोलते हैं, अधातु किसे बोलते हैं और उपधातु किसे बोलते हैं। अब धातु को एक समझने का, इसके तो गुण पे आधारित होता है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी पे आधारित होता है कि धातु की डिफिनेशन क्या होगा, यानी धातु को हम लोग कैसे पहचानेंगे। लेकिन इसका एक छोटा ट्रिक भी है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कौन सा धातु है कौन सा अधातु है। अगर आप वो भी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अब धातु का एक डिफिनेशन है छोटा सा, जिस तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। जैसे कि मान के चलिए एक है Na को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम बोलते हैं। अगर इस एलिमेंट्स के बाहरी कक्षा में, मतलब कि आउटर स्पेस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो? 1, 2 हो और 3 हो। ऐसा तो इसके बारे में हम लोग को चैप्टर 3 में पढ़ना है, लेकिन हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता देते हैं कि Na के अगर बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो या 2 हो या 3 हो तो वो क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। ऐसे Na यानी कि सोडियम एक धातु है ही। अब अधातु, जिस तत्व का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो, 6 हो, 7 हो, क्या हो? ये क्या हम बता रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना होना चाहिए तब वो अधातु कहलाएगा। लेकिन उपधातु जो है, उसके अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो तो उसे हम लोग उपधातु बोलेंगे। अब यहाँ पे धातु और अधातु तो आपने नाम सुना ही होगा, इसको एक्सप्लेन करने का, इसको समझने का सिंपल सा ट्रिक है। लेकिन उपधातु जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है, यानी कि बीच वाला होता है। जैसे कि कोई होता है मेल होता है, कोई फीमेल होता है, और बीच में ट्रांसजेंडर होता है। उसी प्रकार धातु और अधातु के बीच उपधातु है। उपधातु का जो प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, वो अधातु और धातु के बीच में मिलता जुलता है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम लिख दिया था उपधातु। ठीक। अब धातु में कुछ विशेष प्रॉपर्टी होती है, कुछ विशेष गुण होता है। जैसे कि धातु का विशेष चमक पाई जाती है, धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु कठोर होते हैं, धातु विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होती है, धातु आधार और तन्यता का गुण भी पाया जाता है धातु में, यानी कि धातु को पीटकर हम लोग पतले चादर के रूप में बदल सकते हैं, या धातु को पीटकर हम लोग पतले तार के रूप में बदल सकते हैं। अगर ऐसा गुण किसी एलिमेंट्स में पाया जा रहा हो, वो क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। और अधातु में इन सभी चीज का विवरण नहीं होता है, इन सभी चीज का प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें ना विशेष प्रकार का चमक होता है, ना इसे पीट कर पतले चादर के रूप में बदला जा सकता है, ना पतले तार के रूप में बदला जा सकता है, और ना ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। और उपधातु जो होती है वो इन्हीं से, मतलब इनके बीच में इसका प्रॉपर्टी पाया जाता है, जिसे हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा किस चीज पे ध्यान देना है? तो धातु और अधातु पे ध्यान देना है। अब केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो रसायन शास्त्र का भी एक प्रॉपर्टी होता है कि इसमें बहुत सारे अपवाद होते हैं। अपवाद यानी कि ढेर सारे आम हैं और उसमें एक सड़ा हुआ आम है, वो क्या हो गया? अपवाद हो गया। या
ढेर सारे सड़े आम है और उसमें एक अच्छा आम है, वो भी क्या हो गया, अपवाद हो गया। उसी तरह इसमें भी अपवाद होता है। हमने बताया कि धातु अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन एक ऐसा पदार्थ है जिसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है लेकिन उसे अधातु माना जाता है, धातु नहीं माना जाता है। वो क्या है, आयोडीन। नमक, नमक का नाम तो सुना ही होगा। तो नमक में चमक पाई जाती है लेकिन इसे क्या बोला जाता है, अधातु बोला जाता है, इसे धातु में नहीं लाया जा सकता है। अब हमने पढ़ा कि तो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा सबस्टांस जो कि अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, वो क्या है, ग्रेफाइट है। जो पेंसिल आप लोग यूज करते हैं उसमें ब्लैक ब्लैक जो निकला हुआ होता है वो क्या है, ग्रेफाइट है। वो विद्युत का सुचालक। अगर आप उसको बोर्ड पे रखेंगे, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, तो आपको करंट महसूस होगा। ऐसा रखना नहीं है, नहीं तो आपको आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन वो क्या है, अधातु है लेकिन फिर भी विद्युत का क्या है, सुचालक है। धातु का कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं, बोरोन, एंटीमनी, जर्मेनियम इत्यादि, ये सभी क्या है, उपधातु के एग्जाम्पल है। अब हम लोग धातु अधातु में एक और डिफरेंस पता कर सकते हैं। धातु जो होता है वो रूम टेम्परेचर में, मतलब कि कमरे के ताप में ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अधातु जो होता है वो ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। इस पे भी एक अपवाद है। हमने बताया कि धातु जो होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है अपने रूम के तापमान पे, अपने कमरे के ताप पर, लेकिन एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा सबस्टांस है जो कि रूम के तापमान पे भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। वो अपवाद क्या है, तो मरकरी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पारा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मर्क्यूरी। बता रही है समझ। तो मर्क्यूरी एक अपवाद है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन इसे हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। ऐसे तो एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसे हम लोग ब्रोमीन बोलते हैं, वो भी इसमें क्या है, अधातु का एक अपवाद है। अब धातु अधातु जितने भी होते हैं, अधिकतर अधातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि, ये सभी क्या है, अधातु है, यानी कि ये गैस अवस्था में पाए जा रहे हैं, यानी कि ये अधातु है। बात आई समझ। तो आई होप आपको धातु, अधातु और उपधातु के बारे में फुल कंसेप्ट जो वो क्लियर हो गया होगा। तत्व में बस इतना ही पढ़ना है। क्या पढ़ना था हम लोग को, तत्व का डिफरेंस हमने जान लिया, धातु अधातु उपधातु के बारे में जान लिया, तो पढ़ना क्या है। अब अगले वीडियो लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे, हैंड रिटन नोट्स, या हम इस पे वीडियो भी बना देंगे एक बार और, जिससे आपको धातु अधातु उपधातु के बारे में समझने में आसानी हो। अगले वीडियो लेक्चर में यौगिक को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारे चैनल या वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट या ईमेल कर सकते हैं। और भी जानकारी के लिए हमारे हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जो इंस्टाग्राम आईडी होगा वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी होगा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।